टीवी की फेमस एक्ट्रेस और कई रियलिटी शो का भी हिस्सा बनने वाली रश्मि देसाई आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। टीवी शो उतरन की बदौलत उन्हें घर घर में पहचान मिली थी। एक बार फिर रश्मि चर्चा में है। दरअसल रणवीर सिंह और जॉनी सिंस के बोल्ड एड ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया हुआ है। रश्मि ने इस एड की आलोचना की है। रश्मि कहती हैं, मैंने अपना करियर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया है और फिर टीवी इंडस्ट्री में काम करने लगी। लोग इसे स्मॉल स्क्रीन बुलाते हैं, जहां नॉर्मल लोग खबरें, क्रिकेट, सारी बॉलीवुड फिल्में और बहुत कुछ देखते हैं। ये रील देखने के बाद जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि ये पूरी टीवी इंडस्ट्री और टीवी पर काम करने वाले लोगों का अपमान है, क्योंकि हमें हमेशा छोटा ट्रीट किया जाता है और ऐसा ही फील कराया जाता है। हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है, मगर सॉरी, टीवी पर ये सब नहीं दिखाते। ये सब बड़े पर्दों पर होता है। रश्मि को ये एड इतना बुरा लगा कि उन्हें थप्पड़ जैसा फील हुआ। उन्होंने कहा कि टीवी शोज में कुछ भी गलत दिखाया भी नहीं जाता, मगर मेरे हिसाब से ये टीवी इंडस्ट्री के लिए एक रियलिटी चेक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक थप्पड़ जैसा है। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन हमने अपने ऑडियंस को कल्चर और प्यार दिखाया है और मैं हर्ट हूँ, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में मेरा सफर सम्मानजनक रहा है। उम्मीद है आप मेरे इमोशन को समझेंगे। आज रश्मि के पास नेम, फेम और शोहरत है, लेकिन एक समय था जब घर में इतनी गरीबी थी कि खाने को एक निवाला भी नहीं होता था। इसी की वजह से महज 16 साल की उम्र में रश्मि ने काम करना शुरू कर दिया था। अपनी जिंदगी से जुड़े दुख खुद रश्मि ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी माँ एक सिंगल पेरेंट थी। एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं थे। दिन रात माँ अकेले ही हमारा पेट भरने के लिए मेहनत करती थी। इसी वजह से मैंने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। रश्मि ने हिंदी, भोजपुरी फिल्मों में और वेब सीरीज में भी काम किया। वो कई तमिल और कई बी ग्रेड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, लेकिन 2008 में आए सीरियल उतरन से ही उन्हें असल पहचान मिली। असम के नागांव में एक गुजराती परिवार में जन्मी रश्मि देसाई का असली नाम दिव्या देसाई है। उनके पिता अजय देसाई का निधन हो चुका है और माता रसीला देसाई पेशे से एक शिक्षिका हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी रश्मि ने मॉडलिंग से शुरुआत की, वहीं वो एक्टिंग की दुनिया में एंट्री भी कर गई। रश्मि भरतनाट्यम और कथक में ट्रेंड डांसर भी हैं। इसके बाद रश्मि प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही। रश्मि का नाम कई स्टार्स के साथ जुड़ा, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला भी शामिल थे। साल 2012 में उन्होंने को स्टार नंदिश संधू से शादी की थी, जो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक्ट्रेस ने पति पर घरेलू हिंसा और 3 साल तक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। हालांकि उसके बाद रश्मि ने दोबारा घर नहीं बसाया। तलाक के बाद रश्मि खुद से 10 साल छोटे टीवी एक्टर लक्ष्य ललवानी से दिल लगा बैठी थी। इनके सीक्रेट रिलेशन से घरवाले नाखुश थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस रिश्ते के लिए रश्मि ने परिवार को छोड़ दिया था और लक्ष्य ललवानी के साथ रहने लगी थी। लेकिन एक पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि ये रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट गया। रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दिल से दिल तक शो में काम किया था। यहीं इन दोनों की मुलाकात हुई और एक दूसरे के करीब आए, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और रश्मि देसाई का दिल फिर से टूट गया। जिसके बाद रश्मि देसाई की जिंदगी में अरहान खान की एंट्री हुई। एक वक्त को ये खबरें सामने आई थी कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन अचानक से दोनों की अलग होने की खबरें आने लगी। बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई ने हिस्सा लिया था, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड अरहान खान की एंट्री हुई। लेकिन शो में अरहान की शादी और पहले से उनके बच्चे होने का सच सामने आया तो हर कोई दंग रह गया था। इसके बाद ये रिश्ता भी टूट गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब रश्मि देसाई फिल्मी पर्दे से गायब हो गई। दरअसल उस समय रश्मि देसाई एक बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। स्क्रीन से गायब हुई रश्मि कई महीनों तक घर में ही कैद रही थी।
क्योंकि उन्हें धूप में निकलना बिल्कुल मना था। रिपोर्ट की माने तो रश्मि को सोरायसिस नामक बीमारी थी, जिसका इलाज लगभग 4 साल चला, जिस वजह से उनका वजन भी बढ़ गया था। अपनी बीमारी को लेकर रश्मि देसाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस बीमारी की वजह से उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। हालांकि अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं। अगर आपने रणवीर सिंह की ये नई एड देखी तो उस पर आए रश्मि देसाई के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।